पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि डॉक्टर मनोरमा गुप्ता जी से लिखी हुई क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में भारतीय राष्ट्रीयता का स्वरूप के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी से पूर्व कानपुर में राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास को हम जानेंगे। राष्ट्रीयता बाह्य अथवा बाह्यमुखी भावना ना होकर एक अंतर्मुखी व्यक्तिगत सिद्धांत है। आजकल इसी सिद्धांत को उत्तरोत्तर अधिक मान्यता प्राप्त हो रही है। राष्ट्रीयता एक ही प्रदेश के निवासियों के उस देश के प्रति दृष्टिकोण की भावना को कहते हैं, परंतु हमारे देश में यह भावना का जन्म बहुत बाद में हुआ। यह राष्ट्रीयता अंग्रेजों के अन्यायों को एवं अत्याचारों के प्रति विद्रोह तथा साम्राज्यशाही शासन और शोषण के विरोध स्वरूप उत्पन्न होकर समान राजनीतिक चेतना में पनपी और 1857 में अंग्रेजों को एक भीषण विद्रोह का सामना करना पड़ा। किंतु भारतीय राष्ट्रीयता यूरोपीय देशों की राष्ट्रीयता से भिन्न थी। यूरोप के अनेक देशों ने स्वतंत्र होने के पश्चात साम्राज्यवादी नीति अपनाई और निर्बल राज्यों को पराधीन किया। भारत ने इसके विपरीत स्वतंत्र होने के पश्चात दूसरे पराधीन देशों के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग दिया। महात्मा गांधी ने एक बार कहा भी था कि मानवता के लिए मरने से पहले भारत को जीना सीखना होगा। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास करती है। गांधी जी सभी पराधीन देशों को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे, किंतु उनका कहना था कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता है तब तक वह दूसरे देशों के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सहयोग नहीं दे सकता। अतः वह अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध अहिंसात्मक ढंग से भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थे। यूरोप के अन्य देशों की भांति स्वतंत्र होने पर वे साम्राज्यवादी नीति का अवलंब कर पड़ोसी राज्यों को अपने अधीन नहीं करना चाहते थे। उनका आदर्श वसुधैव कुटुंबकम का था और उनकी लड़ाई सारी मानवता को उनके अधिकार दिलाने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन की विभिन्न धाराएं। भारतीय स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन उस गंगा की तरह है जो गंगोत्री से उदित होते समय एक छोटी पतली धार होती है, परंतु पहाड़ों से नीचे उतरकर मैदान में आते आते अन्य अनेक सहायक नदियां मिल जाने से एक महान पतित पावनी धारा बन जाती है। 1857 तक साम्राज्यवादी दमन के शिकार को औपनिवेशिक व्यवस्था के आर्थिक पंजे मजबूत थे। 1885 में पुनः कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ हलचल होती है और लगभग वर्ष 1905 तक 2 दशकों में न केवल नेतृत्व के काफी बड़े हिस्से को परंतु जनता को यह समझ में आने लगता है कि केवल साल में एक बार मिलने और वाइसराय और ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रार्थना पत्र देने की राजनीति से जनता को गरीबी, भुखमरी और अज्ञानता की काइयों से नहीं उबारा जा सकता। और फिर एक उद्घोष होता है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। राजनीतिक क्रियात्मक और जन आंदोलन की ओर बढ़ने लगती है। इसी बीच भारत की युवा शक्ति राष्ट्र की दुरावस्था में अभिभूत होकर अपने ही स्तर पर क्रांतिकारी तौर तरीके अपनाती है जो गंतव्य तक तो नहीं पहुँचे वरन राष्ट्र की चेतना को झकझोर कर रख देते हैं। और फिर जलियांवाला बाग की घटना के बाद भारतीय राजनीति के क्षितिज पर आविर्भाव होता है उस महामानव का जो सत्य, अहिंसा और प्रेम के तौर तरीके अपनाकर जन आंदोलन के सशक्त हथियार से मिट्टी में जान फूंकता है और अंग्रेजों की भुगटी से भी डरने वाले आम भारतीयों को लाठी गोली खाने और जेलों की यातनाएं सहने का साहस प्रदान करता है। सोहनलाल द्विवेदी ने कहा कि चल पड़े कोटि पग डगमग में, चल पड़े कोटि पग उस ओर।
नर नारी सभी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते हैं। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन विस्तृत रूप ले लिया। अगले अंक में भारतीय स्वातंत्र संग्राम के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.